नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होने वाले लोगों की जमकर पिटाई की जाती है। 3 लोग जमीन पर लेटाकर पकड़े रहते हैं तो 2 लोग बेरहमी से लाठी से पीठ और कमर के नीचे वार करते हैं। करीब 5 माह पूर्व केंद्र से लौटे अर्जुन यादव ने खुलासा किया। नशा मुक्ति केंद्र में बसही निवासी 35 वर्षीय तौसीफ आलम की मौत के बाद अपने दर्द को छिपाकर बैठे अर्जुन ने नशा मुक्ति केंद्र की असलियत बयां किया। बताया कि किसी से कुछ भी बताने पर वह और पिटाई की धमकी देते हैं। बसही निवासी परिवार के इकलौते युवक तौसीफ आलम की मौत के बाद अर्जुन ने मुक्ति के नाम पर इलाज के बहाने पिटाई किए जाने का आरोप लगाया। बताया कि उसे मां ने सिविल लाइन स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। यह लोग 10 माह के कोर्स की बात करते हैं। इस दौरान उसे जमीन पर लेटाकर यातना दी गई। इलाज के नाम पर उसे 700 से 800 लाठी मारा गया। उसका एक हाथ टूट गया है। बर्बर पिटाई के निशान आज भी उसके तन पर हैं। वहां से मिली धमकी और परिवार में पड़े शादी के कारण अब तक चुप रहा, लेकिन तौसीफ की मौत से वह हिल गया। नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के नाम पर पिटाई की जाती है। नशा मुक्ति केंद्र में करीब 14 दिन तक इलाज के बाद शुक्रवार को तौसीफ की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिवार में कोहरा मचा है। मृतका की देव मां ने कहा कि पति पहले गुजर गए, तौसीफ इकलौता बेटा था, अब वह किसके सहारे जिएगी। बेटे के गम में रो रही मां ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? अर्जुन यादव। अर्जुन जी, क्या क्या शिकायत करना चाहते हैं आप? मैं शिकायत यह करना चाहता हूँ कि मैं सिविल लाइन में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती था। वहां पर मेरे माताजी हमको भर्ती कराए थे सुधरने के लिए, लेकिन वहां के लोग हमको बहुत मारे हैं। हमारे पीछे पूरा फट गया, मेरा हाथ मार के तोड़ दिए हैं और ये सब सारी चीजें जब हम अपने घर वालों को बताना चाहते थे तो उन्होंने हमको धमकी दी कि अगर तुम बताओगे तो फिर से तुमको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसीलिए मैं अपने घर वालों को नहीं बताया। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, मम्मी आई तो उन लोग बोले कि बता देना कि बाथरूम में तुम गिर गए थे और तुम्हारा हाथ टूट गया है। और मेरे पीछे कम से कम 700-800 लाठी इन लोग मारे हैं। अभी तक 6 महीना 7 महीना हो गया है, अभी तक दाग नहीं गया है, पूरा एकदम अभी तक पूरा है। तो 7 महीना पुराना बाथरूम को आप अब क्यों रख रहे हैं? क्योंकि मैं 5 महीने पे छूटा वहां से। ठीक है। फिर उसके बाद मेरे घर पर शादी पड़ गई थी, इसलिए उस माहौल में हम ये सब चीजें नहीं करना चाहते थे। इसलिए जब ये हमको पता चला यहाँ के बारे में कि इनके लड़के का डेथ हो गया, वहां के लोग मारे हैं, ये है वो है, तो हमको पता चला। मैंने तुरंत इनके पास आया, सारी चीजें इनसे बताया कि मेरे साथ भी ऐसा इन लोग आशीष कुमार जायसवाल, शिखर जायसवाल और अंकित तिवारी, ये तीनों लोग मार के मेरा पीछे का पूरा चूतर फाड़ दिए और हाथ तोड़ दिए। और ज्यादा वो कहते हैं तो फिर धमकी देते हैं कि जहां पाएंगे तुमको उठा ले जाएंगे, बहुत मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वीडियो दिखाते हैं कि खाना अच्छा मिल रहा है, आप लोग बताते हैं खाना बढ़िया मिल रहा है। नहीं सर, वहां पर देखिए, अगर आप वहां पर हैं, अनुशासन में हैं, तो आपसे जो बोला जाएगा आप वही कहेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कहेंगे। अगर आपसे मीटिंग भी कराई जाएगी, मीटिंग भी कराई जाती है, तो आपको पहले ही समझा दिया जाएगा। अगर घर परिवार से तुम बोलोगे कि ले चलो हम सही हो गए, ये बोलोगे तो हमारे डंडे के भागीदार हो गए, ये हो गए, ये सब सारी चीजें सबके साथ होता है। और ये भी बोलते हैं कि अगर आप कोई भी माता पिता 2 महीने 3 महीने में निकालना चाहता है तो उन लोग ये बोलते हैं कि 10 महीने का पूरा पैसा आप जमा करेंगे तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो 10 महीना पैसा जमा करिए तभी देंगे, छोड़ेंगे। इलाज के लिए कहते हैं मेरा कोर्स है, ये कोर्स पूरा करवाएंगे। तो कोर्स में क्या कराते हैं? कोर्स में यही क्या कहते हैं, बंद करके रखते हैं और योगा कराते हैं, क्लास नशे के क्लास चलाते हैं बस। और यही खाना पीना चलता है। सुबह नाश्ते में दलिया चलता है और लंच में चावल दाल। किस प्रकार पीटते कैसे है? और लेटा देंगे, इस पर ये दोनों हाथ ऐसे पकड़ लेंगे 2 लोग, इस पर एक लोग बैठ जाएंगे, एक लोग इस पर बैठ जाएंगे, चूतर का हिस्सा खाली कर देंगे और गोड़ हाथ पकड़ लेंगे और लाठी मारने लगेंगे। ऐसे ऐसे दोनों तरफ से मारते हैं, एक तरफ उधर से मारता है, एक तरफ इधर से। अभी तक ये समझ लीजिए कि किसी का नाम तक नहीं आया है और जो उसके मालिक है नशा मुक्ति केंद्र के, किसी भी व्यक्ति का नाम एफआईआर में नहीं आया है। ऐसा मुझे ये एहसास हो रहा है कि पीड़ित एक विशेष धर्म से है, इसलिए इस तरह का सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। क्या गरीब होना इस देश में अपराध है और दूसरे एक विशेष धर्म मुस्लिम धर्म से होना अपराध है? तो प्रशासन पर मैं सीधा प्रशासन से कहता हूं कि नहीं, ये पूरी तरह से आप न्याय नहीं कर रहे हैं, आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। अभी तक पूरी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जब नाम उजागर हो गया अनुराग जायसवाल, मनीष जायसवाल, आशीष जायसवाल,
उसके ऑनर है, और एक व्यक्ति सरेआम कह रहा है कि किस तरह दरिंदों की तरह व्यवहार किया जाता है वहां जो स्टूडेंट एडमिट किए जाते हैं। माता पिता बच्चों को जीवन में सुधार लाने के लिए भेजते हैं, और आप ये कौन सा कानून है और किस अधिनियम के तहत ये नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है कि जानवरों को तो पीटा जा रहा है, इतना पीटा जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। ये तो हत्या केंद्र है, नशा मुक्ति केंद्र बिल्कुल नहीं है। मैं मांग करता हूं प्रशासन से कि सख्त कार्रवाई करके मिर्जापुर में जितने भी नशा मुक्ति केंद्र है वहां जांच किया जाए, क्या वो मानक के अनुरूप चला रहे हैं, क्या मानवता मानवाधिकारों का ख्याल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे जहां तक मालूम है ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरी बात, पीड़ित को जो तौसीफ अहमद की जो मृत्यु हुई है, इनकी मां अकेली है, एक अकेला परिवार था जिसके जीवन का चिराग बुझ गया, जिसके आंखों की रोशनी चली गई। प्रशासन की क्या जिम्मेदारी बनती है? जो भी लोग आए थे बस यही दबाव दे रहे कि तुरंत मिट्टी पड़वाइए, तुरंत यहां से जाम खुलवाइए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बड़े नेता का या किसी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति का उन पर दबाव डाला जा रहा है। वो जरा भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम मांग करते हैं कि कार्रवाई के साथ साथ पहले उन सभी जितने भी अनुराग जायसवाल हो, मनीष जायसवाल हो, आशीष जायसवाल हो, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर फौरन गिरफ्तारी किया जाए, और पीड़ित जो उनकी मां है उन्हें सरकारी सहायता प्रदान की जाए। लेकिन दोषियों को सख्त सजा देने के बाद, क्योंकि पैसे से न्याय नहीं मिलेगा, न्याय मिलेगा तब जब वो जो उसके मालिक है नशा मुक्ति केंद्र के, वो जेल में जाएंगे, मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें सजा मिलेगी, तब पीड़ित को शांति मिलेगी। और दूसरा, मुख्यमंत्री सहायता केंद्र से इन्हें कुछ सहायता मिल जाए। अब कोई है नहीं इनके घर देखने वाला जीवन का, सब लोग कल से अपने अपने जगह पे चले जाएंगे, उन्हें रोटी कौन देगा, इनका सहारा कौन बनेगा? तो इनके लिए मुआवजे की भी मांग करता हूं। और दूसरा चीज कि ये ना सोचे, सारे लोग, पूरा प्रशासन देख चुका है कि उसके साथ क्या अमानवीय व्यवहार हुआ है। ऐसे लोगों के साथ सख्त। आप अपने बेटे को कितने दिन पहले 15 रोज हमारे बेटे को भगा गए। हमारे बेटा 2 बार घर मिले, बदे हम सामान भेजा अपने लड़का को। हमारा बेटा सही रहा, सब 1 दिन 2 दिन में पता नहीं कितना मारे, एकदम पूरा सियाही काला, पता नहीं कौन कौन चीज गोद के सर में मारे सकरो। हमारे लड़के आए पहले तो कहन के आवा, उनका तबीयत खराब बा, तुरंत काला होता कि हाथ से निकल गया, और चादर उधर में सब लपाट के तैयार पूरा करके तुरंत गए, तुरंत लपेट के गाड़ी करके गाड़ी भी किए तो उसमें रख के लेके जाओ, नहीं तो हम क्रियाक्रम कर देंगे। लोग कहें कि नहीं हम अपना ले जाएंगे, तो लेके चले आया। देखे तो खोल के पूरा हमारे लड़के को एकदम काला सिया, सकरो, नाक में कान से खून निकला, सर से खून निकल रहा है, और यहाँ पीछे पूरा सियाही काला सब हुआ है। हाथ में पेट में सब लाठी का निशान, इतना मोटा मोटा काला काला। हम न्याय चाहते हैं, हम कुछ नहीं, हमारे पास कोई नहीं है भाई। हमारा लड़का सहारा था कि हमारे पास कोई नहीं, हमारे आदमी भी नहीं है, हमारे कोई नहीं है, हम किसके सहारे जिएंगे। हम न्याय चाहते हैं, हम अपने लड़का के हम सुधार करें, भेजे